अस्सलाम वालेकुम यार। आज की वीडियो होने वाली है एक इंटरव्यू टाइप। ठीक है, ये 4 लोग हैं हमारे जो इस टाइम करंटली यू ग्रेड में प्लेस हुए हैं। और ये सईदा रबिया कैसर और मोहम्मद हमजा और क्या यार अबे अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की वीडियो जो है वो होने वाली है थोड़ा सी इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन हम पूछेंगे। ये 4 लोग हैं करंटली जो यू ग्रेड में प्लेस हुए हैं, रबिया, हमजा, नरमीन और सफ़ा। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि हम मुख्तलिफ लोगों से उनका पर्सपेक्टिव जान सकें यू ग्रेड के बारे में, कि उन्होंने SOP किस तरह लिखी थी, किस तरह उनको पता लगा यू ग्रेड का, और मतलब क्या क्या इनके मतलब एक्सपीरियंस थे। तो सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे। तो हमजा आप बताएं पाकिस्तान का बैकग्राउंड अपना और क्या किस तरह सब कुछ सीन। So hello guys, my name is Hamza और I'm from UET लाहौर, मतलब लाहौरी हैं हम। So UGRAD यार अभी एक्चुअली मुझे UGRAD का जो पता चला था वो मुझे अपने एक दोस्त से पता चला था। लाइक वो एक लाइक प्राइमरी स्कूल में वो मेरा दोस्त होता था, तो इस दौरान लाइक वो स्प्रिंग में आया था यहाँ पे, तो मुझे उसके थ्रू पता चला था कि UGRAD है क्या। बट लाइक अगर आप लोगों को नहीं पता तो UGRAD इज सिंपली ट्रिप a trip with full of different opportunities. So like for me it's a trip. So like हम कह सकते हैं इसलिए like you gonna be having like काफी different experiences like cultural traveling और new professors and new communities, all that stuff. So uh, यूग्रेड का जो SOP जो अभी मोस्टली जो स्टूडेंट्स अभी इस बारे में वरी कर रहे होंगे कि SOP में क्या लिखना चाहिए, तो इस तरह भी SOP में आपको ये है कि SOP जस्ट बी सिंपल, बी योरसेल्फ। ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करें। ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इट्स गोना बी हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट। और जो चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं, दे है जस्ट सिंपली आस्क्ड लाइक 4 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं। उन 4 क्वेश्चंस का सिंपल वे में जो आपकी लाइफ में अभी तक हुआ है उसको आंसर करें। और आउट ऑफ द वे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ द वे जाने में हम इंसान गलती करता है। तो जस्ट लाइक सिंपल डू सिंपल एंड हो जाएगा, कोई मसला नहीं। और 3 दिन रह गए हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, एक दिन में भी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। जस्ट गो फॉर इट। अभी भी अगर आप सोच रहे हैं ना लाइक करना चाहिए तो गो फॉर इट। लाइक एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं है, सो गो फॉर इट, सिंपल। ठीक है, और एक दो चीज़ें मैं और पूछना चाहूँगा कि जो यू ग्रेड की एप्लीकेशन है वो फिल करते हुए बहुत से लोगों को काफ़ी कुछ मसले आते हैं। तो आपने कोई इशू फेस किया और मतलब उसको किस तरह हैंडल किया, या कुछ बताना चाहोगे अगर? लाइक सिंपली अगर आपको मतलब कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो क्योंकि हम सारे पहली दफ़ा कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आती है। बट अगर आप उसकी एप्लीकेशन को देखें, इट्स टू सिंपल। लाइक अगर आपको पहली दफ़ा समझ नहीं आती, रीड इट ट्वाइस थ्राइस, आपको वो पूरी डिटेल समझ आती है कि उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग बताई हुई है। लाइक कुछ लोगों को नेम में इशू आ रहा होता है तो उन्होंने ईच एंड एवरी डिटेल ऊपर लिखी होती है लाइक नोट्स में ना। सो अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, आज का लुमेना है अभी, लेकिन जिसके 3 दिन रह गए हैं, जिनके पास अभी इन्होंने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, जस्ट रीड दैट पर्टिकुलर लाइक जिसके अंदर भी मसला आ रहा है, 3-4 दफा पढ़ें। यू गोना बी लाइक इजी टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या पूछा और उसको क्या आंसर, कैसे आंसर करना। अच्छा, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप बताना चाहोगे मतलब आपने क्या-क्या की थी और किस तरह स्टफ, आपकी हैबिट्स वगैरह और सब? सही है। लाइक फॉर मी, मैं यूग्रेड पे सिर्फ को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से आया हूँ। सो लाइक मैंने काफी इंटर की थी, लाइक जितनी भी लिमिटेशंस थी वो मैंने सारी जितनी जितनी भी थी उसको पूरा किया था। और एंड पे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है, लाइक फॉर मी एज वेल, लाइक एंड पे वो सर्टिफिकेट्स के सिर्फ 5 ऑप्शन देते हैं। आई विल टेल यू अ ट्रिक। अगर किसी के पास ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं तो मैंने ये किया था कि मैंने उनकी 5 की कैटेगरीज बना ली थी। लाइक स्पोर्ट्स कैटेगरी के अगर मेरे पास 5 सर्टिफिकेट्स हैं तो वो मैंने एक PDF बना के पांचों के पांच एक कैटेगरी में डाल दिए। और अगर मेरे पास कोई लीडरशिप वाले थे उसको मैंने डिफरेंट को एक ही PDF बना के उसमें ऐड कर दिया था। अगर आपके पास ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं तो उनको कैटेगराइज करके आप 5 डिफरेंट कैटेगरीज में ऐड कर सकते हैं। और इफ यू हैव 5 तो सिंपली आप 5 ऐड करते हैं। ठीक है, और आप अगर वैसे एनालिसिस करके बताओ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आप सेलेक्ट हुए? वैसे ये बताना मुश्किल है हर कैंडिडेट के लिए, लेकिन एक होती है इस वजह से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। एक्चुअली फॉर मी आई गेस लक ही थी, लेकिन सेकेंडली लाइक मुझे जो जिसने सपोर्ट किया वो मेरी सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज जो मेरी ज्यादा थी उस वजह से। क्योंकि इंटरव्यू में भी पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे सिर्फ यही किया था कि हाउ यू मैनेज टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। एकेडमिक्स भी ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि आप ये सब चीजें कैसे मैनेज करते हैं। सो लाइक फॉर मी आई गेस दिस इज द ओनली थिंग जिसने मुझे स्टैंड आउट और किया था। इंटरव्यू के अंदर, अच्छा अब इंटरव्यू की बात आ गई है तो इंटरव्यू के रिलेटेड भी आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के ना अभी तक इंटरव्यू तक वो पहुंचे नहीं होते, लेकिन उनको सिलेक्शन से ज़्यादा इंटरव्यू की फिक्र होती है और टॉफल की, कि मतलब अभी उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई लेकिन वो सवाल जो है वो इंटरव्यू और टॉफल के पूछ रहे होते हैं मेरे से।
तो उसका भी मैं पूछना चाहूंगा कि कोई 3 सवाल बता दें जो आपसे उन्होंने पूछे थे। हर बंदे से अलग पूछे जाते हैं, लेकिन वैसे एग्जैक्टली। तो आपसे। जस्ट लाइक वैसे इंटरव्यू की सिंपल फिलॉसफी ये होती है कि आप हर कोई मतलब कि जो भी इंटरव्यू दे रहा होता है वो इस इंटरव्यू को लेके चलता है, लाइक दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर प्लान्स। तो मेरे से जैसे उन्होंने स्टार्ट में पूछा था एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज का, तो फिर क्योंकि उनसे फिर पहली डिटेल में ही बात हुई, और देन दे जस्ट हैव लाइक कि आप अपनी एकेडमिक्स को कैसे मैनेज करते हो, और वहां पे जाके यूएस में आपको इन चीजों में क्या फायदा होगा, लाइक आपको लाइक कल्चरल शॉक जो लगेगा वो अगर मतलब कि कैसे आपको फील होगा। तो उनको फिर मैंने डिटेल में बता दिया था, लाइक जो मैंने एसओपी में लिखा था। एक्चुअली इंटरव्यू जस्ट लाइक योर चेकआउट करते हैं कि आपने जो आपकी जो एप्लीकेशन है और जो आपका इंटरव्यू जो आपकी वर्डिंग है वो सेम है कि नहीं है, सिंपल, लाइक उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। सो फोकस ऑन योर एप्लीकेशन, इंटरव्यू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू हमजा। अच्छा, थैंक अब जो है हम रबिया से बात करेंगे। और रबिया जो है वो भी यूग्रेड की अभी करंटली प्लेस्ड हैं। किस स्टेट में प्लेस्ड हैं और आप अपना बारे में क्या बताना चाहेंगी, पाकिस्तान से बैकग्राउंड और ऑल द स्टफ, कैसे आपको यूग्रेड का पता लगा और सब कुछ? Okay, so I am from Islamia University Bahawalpur और यूग्रेड का मुझे ऐसे पता चला था कि जो उसका एडवर्टीजमेंट पोस्टर है वो हमारे क्लास के ग्रुप में शेयर किया गया था when it like the application first started। और तब मेरा इरादा था मैं करूँगी अप्लाई एंड देन आई forgot about it। और आखिरी वीक के अंदर मुझे ये पता चला कि मेरी क्लास के जो टॉपर्स हैं वो अप्लाई करें। तो आई वाज लाइक ओके तो फिर मतलब किया सब कुछ आखिरी के 4 दिनों में था। तो वही बात है कि 3 दिन रह गए, कर लो अभी भी भाई, बहुत टाइम है, हो जाएगा आराम से। इधर यूएस में आई एम इन लिंकफील्ड यूनिवर्सिटी इन मैकमिलन ओरेगन। और व्हाट एल्स? अच्छा, और आप बताएं कि एसओपी के अंदर मतलब आप क्या क्या लिख आप मतलब एसओपी, बहुत सारे लोग होते हैं दूसरों की एसओपी मांग लेते हैं, आप हमें एसओपी भेजते हैं। मेरे ख्याल से ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं है मांगना। और मैं जो अभी करंटली भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनको कमेंट में भी यही सजेस्ट करता हूँ कि यार अपनी एसओपी किसी के साथ शेयर मत करो। इवन आप अप्लाई भी कर रहे हो तो किसी को मत भेजो। हो सकता है अगला पर्सन जो रिव्यू कर रहा है वो मतलब ईमानदार ना हो, आपकी एसओपी उठा के किसी और को भेज दे वो, तो आपकी तो मेहनत ज़ाया होगी। तो एसओपी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और अपनी हॉबीज वगैरह, और क्या आपको लगता है ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आप सेलेक्ट हुई हैं यूग्रेड में? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एक यही सवाल है कि क्यों सेलेक्ट हुए हैं। यही है, मतलब जिन लोगों के अभी तक मैसेजेस आए वो ये पूछते हैं कि आप ये बता दें कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होती है। अब ऑब्वियसली हम लोग सिलेक्शन बोर्ड तो है नहीं, तो हमें एग्जैक्ट क्राइटेरियन नहीं पता। बट 3-4 चीजें हैं। एक तो ये, इवन दो एकेडमिक्स इज नॉट द ओनली पॉइंट, हैविंग अ गुड जीपीए डज हेल्प यू ऑब्वियसली। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे भी आए हुए हैं जिनकी 3.2 भी थी जीपीए। ये भी सुनने में आया है कि लाइक देयर वर पीपल जो कम जीपीए वाले भी थे। तो जस्ट बिकॉज आपकी जीपीए अच्छी नहीं है, देयर वाज दिस पर्सन एंड दे सेड कि मेरी 3.3 है जीपीए तो मैं ना अप्लाई करूँ ना, फायदा तो कोई नहीं है। नहीं पता भाई, अगर आपकी किस्मत में आपका हो जाएगा, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जो छोड़ने वाली है नहीं। सेकेंड, ऑब्वियसली आपकी जो को करिकुलर्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, आपने कोई क्लब्स वगैरह ज्वाइन किए हुए, नहीं भी किए हुए, तो आपने कोई ना कोई, जैसे क्लास के इवेंट्स होते हैं उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं, आप वो मेंशन कर सकते हैं। आपने कभी कोई कम्युनिटी वर्क किया है, किसी ऑर्फनेज में आपने कभी विजिट किया, कोई उनका इवेंट अटेंड किया, आप वो मेंशन कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है आपने कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें की हो। इवन लाइक इफ यू हैव डन वेरी बेसिक स्टफ बट आपके पास है पढ़ाई के अलावा और चीजें हैं मेंशन करने के लिए, तो उनको आप मेंशन कर दें, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। उसके बाद तीसरी चीज ये कि जो एसओपी है ना, ट्राई टू मेक इट यूनिक। अभी तक मतलब जो मुझे पढ़ने को मिल रही है ना, उसमें जो एक चीज मुझे नहीं अच्छी लगती वो ये होता है कि जो वोकैबुलरी है वो जरूरत से ज्यादा अच्छी बनाने की कोशिश की हुई होती है। दैट्स लाइक वन पॉइंट जो मुझे नहीं अच्छा लगता, कि राइट बाय ओन सेल्फ। आप एआई की मदद ले रहे हो या आप किसी अच्छे राइटर को ढूंढ रहे हो कि भाई वो अच्छी वोकैब में लिख देगा। इंग्लिश अच्छी होने से आपकी एसओपी अच्छी नहीं होगी। इट नीड्स टू बी जेन्युइन, इट नीड्स टू बी के पता लगे कि हाँ भाई आपने खुद लिखी है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एसओपी के हवाले से, कि आप खुद लिखें। अगर उसके बाद आपने ग्रामर वगैरह चेक करनी है तो वो आप किसी से करवा सकते हो, बट डोंट पुट द एलुमनाई ऑन अ पेडेस्टल। हमने भाई एक एसओपी लिखी थी, उसकी बेसिस पे हमारी सिलेक्शन हुई है, तो हम आपको नहीं बता सकते कि आपकी एसओपी अच्छी है या नहीं है, क्योंकि वो हम अपने स्टैंडर्ड से बता रहे होते हैं। तो जस्ट राइट इट बाय योरसेल्फ और कोशिश करें कि ग्रामर वगैरह ठीक हो।
उसके अलावा एज सच कोई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, आपने बस अपना थोड़े से अपने बारे में लिखे हैं, आप जो काम करते हैं आप वो लिखें, और आप ये बताएं कि आपके जो एम्बिशंस हैं फ्यूचर को लेके। तो ये जो स्कॉलरशिप अगर वो आपको देंगे तो उसका आपको क्या फायदा होगा, और फिर आप उसको यूज करके आगे लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स हैं। राइट इट इन सिंपल तरीन इंग्लिश और बी जेन्युइन अबाउट इट, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना अभी एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। तो यार बहुत से बच्चे इस बारे में ये भी पूछते हैं कि इंग्लिश एक रिक्वायरमेंट है या नहीं, क्योंकि यूएस और इंग्लिश दो चीज़ें लिंक्ड हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यार देखो, उनको ये बेसिकली कोई वो तो है नहीं, आइल्स वगैरह या वो सीन तो है नहीं, वो हमसे हैवी इंग्लिश डिमांड ही नहीं कर रहे, ठीक है। जस्ट एक बेसिक अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो नॉर्मल इंग्लिश में, एक्सेंट वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ जो आप अपनी थॉट्स बताना चाह रहे हो, इवन इंटरव्यू के अंदर, मेरा अपना भी कोई बहुत अच्छा, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, लेकिन वो आपको इतना अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं कि आप बोल लेते हो। वो आपको फील ही नहीं करवाते कि मतलब आप गलत बोल रहे हो, आप टेंस गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आपने गलत वॉइस में बोल दिया, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है। और अगर मेरे से पूछा जाए कि मतलब मैंने एसओपी के अंदर क्या लिखा, तो मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा शॉर्ट एसओपी किसी की नहीं होगी। मेरी एसओपी 7 लाइनों की थी टोटल, ठीक है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता, इन लोगों को भी नहीं पता किसी को। मेरी एसओपी सिर्फ 7 लाइनों की थी, ठीक है। उसके अंदर मैंने सिर्फ ये बताया था कि मैं अली हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं गेमिंग करता हूँ और मुझे कोडिंग भी आती है। ये 4-5 चीज़ें और अपनी कम्युनिटी सर्विस लिख के मैंने एसओपी को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अब सीन ये है कि एसओपी जिस तरह की आप लिखते हो ना, वैसे ही आपसे इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब मैं इंटरव्यू की बड़ी तैयारी करके गया था, प्रिपरेशन। तो मुझसे जो उन्होंने पहला सवाल पूछा, आप गेम्स कौन सी खेलते हो, मेरे से वो गेम्स के बारे में पूछ रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। फिर मेरे से उन्होंने पूछा कि आप गिटार बजाते हो तो आप स्टेज पे एक्सपीरियंस किस तरह का था। तो मेरे से तो पढ़ाई के रिलेटेड कोई सवाल ही नहीं हुआ, 3 सवाल पूछे। तो आप एसओपी अगर फेक लिखने की कोशिश करोगे ना, तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आप फंस जाओगे। और वो पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल हैं, आप उनको डॉज नहीं कर सकते। वो जो एक बात कहते हैं कि एक झूठ बोलोगे तो झूठ बिल्डअप होते होते एंड में जाके पता लग जाता है। तो जितना आप प्योर रहोगे ना, उतना आपके लिए बेहतर है। मेरे ख्याल से अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरी सिलेक्शन का मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेड्स को अगर साइड रखा जाए तो मेरा जो को करिकुलर और बाकी चीज़ें ना वो बड़ी स्ट्रांग है। क्योंकि मैं अभी देखें व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए, आप लोगों को जर्नी दिखा रहा हूँ। इतनी अच्छी यूग्रेड की मेरा ख्याल है अभी तक कोई नहीं दिखा, किसी ने नहीं दिखाई पूरी सीरीज़। मैंने बहुत से चैनल देखे, क्योंकि जब मैं यूग्रेड पे आ रहा था तो मैं देखना चाह रहा था कि कैसा होता है यूग्रेड, लेकिन कोई ख़ास समझ ही नहीं आती, क्योंकि लोग पूरा दिखाते ही नहीं है। 2 वीडियोज़ डालने के बाद लोग छोड़ देते हैं। तो जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो मैंने पहली चीज़ यही सोची थी कि जर्नी पहले पूरी बनानी है, अपने लिए भी और जो बाद में आने वाले लोग होंगे उनके लिए भी। तो मेरी साइड का पर्सपेक्टिव ये था। अब हम नरमीन से बात करेंगे। नरमीन जो है वो भी एक यू ग्रेड की जो है वो कैंडिडेट हैं, और कहाँ पे आप प्लेस हुई हैं, आपका आप क्या? अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्लेसमेंट हुई है मिजोरी में। कोलंबिया एक बहुत स्मॉल सा टाउन है और कॉलेज टाउन है। तो यही है कि जो भी लोग यहाँ पे होते हैं कॉलेज के लिए होते हैं, या तो यहाँ पढ़ा रहे हैं या फिर यहाँ पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी सेफ जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन ये कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लाइक मतलब ये कि कॉलेज में है तो आप सही हैं, अच्छे हैं, वरना लेकिन ये कि यहाँ पे ट्रैवल वगैरह की कोई नहीं है। तो अब ये कि मैं यही सोचती हूँ कि भाई बाकी स्टेट जाना चाहिए एंड स्टफ। तो वो जगह है। अब मेरे लिए ये सीन है कि अगर मुझे ट्रैवल करना है तो फिर मुझे और स्टेट्स कवर करनी होंगी। तो वैसे यूनिवर्सिटी का तो ये सीन है। फिर ये कि ओके, व्हाट एल्स डू यू वांट टू नो? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में, और आपको कैसे पता लगा, हाँ और आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से। अच्छा, एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा, नरमीन जो है पहले भी टर्की का ट्रिप कर चुकी हैं, तो इनको इंटरनेशनल हाँ एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। अच्छा बताएं। हाँ, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कह सकते हैं। खैर, आई मीन एसओपी के बारे में जो मैं बताऊं, अच्छा मैं पर्सनली बताती हूँ। मैंने अपनी जो एसओपी है ना, और पूरी जो यूग्रेड की एप्लीकेशन है, लिटरली लाइक 12 बजे की डेडलाइन थी, मैंने 11:30 पे सबमिट की है। और ये पता है मैंने कैसे किया है? मैं अपने ना उसमें बैठी थी यूनिवर्सिटी के वैन में, और वहां पे मैंने वैन में लैपटॉप खोल के वहां पे सबमिट किया है, क्योंकि मुझे ये था कि यार इतनी मेहनत करके एप्लीकेशन की है और मैं सबमिट ना करूँ तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि इनका पता नहीं सर्वर कोई हैंग हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था। तो खैर, तो ये हुआ था मेरे साथ। तो लेकिन ये कि मैंने जो एसओपी है ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक विद इन अ डे लिखी होगी। और द रीजन फॉर दैट इज
कि मैंने एसओपी लिखते मैंने एक चीज सोची थी, एंड आई वुड रिकमेंड दिस टू लिटरली एवरीवन, कि ना डोंट थिंक अबाउट कि आपकी एसओपी टर्न आउट कैसी करेगी, थिंक अबाउट द फैक्ट कि वो आपके दिल के कितनी करीब है। अगर कोई चीज लिखी हुई है और वो आपके दिल के बहुत करीब है ना, तो वो अपना इम्पैक्ट बना देगी। और अगर आपने कोई ऐसी चीज लिखी हुई जो कि आप चाह रहे हो कि अच्छी लगे, लेकिन वो आपको खुद नहीं अपील कर रही है, आई मीन अपील तो चलो अच्छी इंग्लिश लिखी हो अपील करेगी किसी ना किसी को, लेकिन अगर आपके दिल के करीब नहीं है वो, तो फिर ये जो है ना थोड़ा सा ऑफ सीन हो सकता है। तो आई थिंक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जो भी चीज लिखी हो, इंग्लिश डज नॉट मैटर, इंग्लिश में लिखनी है, लेकिन आई मीन किस लेवल की इंग्लिश हो, इट डज नॉट मैटर ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड ये भी डजंट मैटर कि आपकी लाइक कितनी लाइक आप देखे होंगे, लाइक आपने गूगल किया होगा एसओपीज को, सैम्पल एसओपीज एंड स्टफ, तो उसमें लोगों ने पता नहीं क्या क्या अचीवमेंट्स लिखी होंगी अपनी, तो आपको ये होगा कि भाई मेरी तो अचीवमेंट्स है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं सेलेक्ट ही नहीं हो सकती, बट दैट इज नॉट ट्रू। क्योंकि यूग्रेड वाले ना लिटरली ये आपको एज अ पर्सन जज करते हैं। इन्हें नहीं फर्क पड़ा कि आपने एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है या 10,000 की हुई है। अगर आपने एक को सही तरह बयान कर दिया तो भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, लाइक बहुत हाई चांस है, कंपेयर टू अ पर्सन जिसने 10,000 की हुई है लेकिन वो एक को भी सही तरह नहीं बता सकता हो एसओपी में। तो इट हैज टू बी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट लेड टू माय सिलेक्शन, आई वुड से। आई मीन मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत हाई थे, एकेडमिक्स भी थे ऑनेस्टली, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती, अब जब थे तो थे, अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ। लेकिन ये लेकिन ये कि मतलब मुझे जो इंटरव्यू वगैरह में भी सवाल पूछा था एकेडमिक रिलेटेड, एक भी सवाल नहीं था। अच्छा, और जहाँ पे इंटरव्यू की बात आती है ना, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी जो कि आई थिंक सिर्फ मेरे साथ हुई होगी इन ऑल ऑफ द यूग्रेड एप्लीकेशन प्रोसेस, और वो ये था कि ना अच्छा, आपकी जो यूग्रेड एप्लीकेशन होती है उसमें लिखा होता है कि हैव यू एवर अप्लाइड फॉर इमिग्रेशन बिफोर और नॉट। अब मेरे साथ ये सिलसिला था कि मेरे जो फादर हैं उन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो उसके लिए ना उन्होंने मुझे इंटरव्यू तक तो पास कर दिया, और मैंने सच लिखा था कि उन्होंने अप्लाई किया है तो किया है, अब करना है सेलेक्ट तो कर ले, नहीं करना तो अपनी मर्जी, एंड आई गॉट सिलेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि मैंने अपनी थोड़ी सी रिसर्च की थी कि इमिग्रेशन को लेके वो किस तरह से देखते हैं और क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा कि कैन यू प्रूव दिस टू मी कि ये जो इमिग्रेशन है ये अगले इन द ड्यूरेशन दैट यू विल बी इन द यूएस, ये इमिग्रेशन उस वक्त तक अप्रूव नहीं होगी, सही है। और उन्होंने ये पूछा था कि ये भी हमें प्रूव करें कि अभी तक अप्रूव हुई भी है या नहीं। तो इसका मैंने किस तरह से जवाब दिया कि ना, जब भी आप किसी, ये उनके लिए जिनके पेरेंट्स ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इसका मतलब है नहीं होगा, दिस इज टोटली रॉन्ग, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन, क्योंकि आप गूगल करेंगे वहां पे भी लिखा होगा कि इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया, नो नो यू कैन नॉट, तो विच इज रॉन्ग, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर एनीवेज, तो मैंने क्या किया था कि ना, whenever someone is applying for immigration ना, there is this online portal that exists, आप लिखेंगे यूएस गवर्नमेंट इमिग्रेशन और वो वहां पे सारी आपको डिटेल्स दे देगा कि कौन कौन से पोर्टल है और क्या क्या सिलसिला होता है। तो आपने जब भी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा आपके किसी मदर फादर ने, तो उनकी एक आईडी होगी, यू पुट दैट आईडी देयर, तो वो उसका पूरा प्रोसेस बताते हैं कि वो किस प्रोसेस में है। तो अब मेरे केस में जो था वो ये था कि उनका जो इंटरव्यू के लिए कॉल आनी है वो ही 4 साल बाद आनी है, मिनिमम 4 साल, तो जरूरी नहीं है कि 4 साल के अंदर भी आए, ठीक है। तो 2 साल वाला जो इनका सिलसिला है तो वो तो खत्म ही हो गया ना, आई मीन एट 6 महीने में तो कभी भी नहीं आ सकती, और इनका बस ये होता है कि लाइक 6 महीने में नहीं आए। तो ये चीज ठीक है ना, एक उनका ऑनलाइन पोर्टल होता है, उस पे आप जाके देख सकते हैं कि कितना टाइम रहता है, और उसका आप स्क्रीनशॉट इन्हें ईमेल कर दें। वो उस वक्त करें जब ये आपसे पूछें, क्योंकि इन द इंटरव्यू दे जज्ड माय नॉलेज ऑन दिस फैक्ट कि क्या इसे पता भी है कि ये क्या, क्योंकि उन्हें तो ऑफ कोर्स पता था पोर्टल का, लेकिन वो ये जज कर रहे थे कि मुझे पता है या नहीं है। तो आई थिंक दिस इज वन थिंग जो कि ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिस्कस करनी चाहिए। या ठीक है, थैंक यू नरमीन। अच्छा, अब हम जो है वो सफ़ा से बात करेंगे। सफ़ा जो है, सफ़ा हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? सफ़ा जो है वो प्लेस्ड हैं यहाँ पे एक स्टेट में, और सफ़ा जो है वो गुजरावाला से हैं। ये भी व्लॉगर हैं, इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो इधर भी जाके देखना, ठीक है।
काफ़ी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाती हैं, तो आप भी अपने यहाँ थोड़ा सा शेयर करें एक्सपीरियंस वगैरह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ही हैं, थोड़ी देर पहले अभी बात हुई है। तो मैं प्लेस हूँ जॉर्जिया कॉलेज एंड स्टेट यूनिवर्सिटी में, और नरमीन की तरह मेरा भी एक कॉलेज टाउन है। मतलब यहाँ पे जो भी लोग हैं वो या तो पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। और वहाँ पाकिस्तान से, आई एम फ्रॉम गुजरांवाला, और मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हूँ। तो हमारी यूनिवर्सिटी से हर साल 1 या 2 स्टूडेंट्स यूग्रेड में सिलेक्ट होते हैं। तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट पे थी तो मैंने यूनिवर्सिटी के 3 सिलेक्टेड लोगों की तस्वीर देखी थी इंस्टाग्राम पे। तो फिर मैंने सोचा ये पता नहीं क्या है, उसके बारे में रिसर्च वगैरह की। तो फिर 1 साल मैंने अपना जरा प्रोफाइल बिल्डअप किया और फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। और एसओपी वगैरह के बारे में क्या कहना चाहेंगी, थोड़ा प्रिसाइज और क्या कहना चाहेंगी बताएं। तो मेरे ख्याल से ना प्रॉब्लम होती है 2 चीजों की, या तो आपके पास कुछ भी ना हो या तो आपके पास बहुत कुछ हो। तो मुझे दूसरी वाली प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैंने यू ग्रेड को इतना सीरियस ले लिया था। मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, इधर भी जाना है, उधर भी आना है। 1 साल अपनी सही जिंदगी हराम की थी मैंने। और मतलब मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे किस बेस पे सिलेक्ट किया। मेरा जीपीए अच्छा था, को करिकुलर भी अच्छा था, एसओपी भी अच्छी थी। लेकिन आप लोगों ने ना इन सब चीजों को यूज पता है कैसे करना है। जो चीज, जो पोर्शन जिस चीज के लिए है ना, उस चीज को उस हद तक रहने दे। जो को करिकुलर वाला ना, वहां पे को करिकुलर सारा लिखें, एसओपी में को करिकुलर ना लाए। मतलब एसओपी में ना लिखे मैंने फुटबॉल खेल लिया था, मैंने गिटार बजा लिया था, मैंने स्विमिंग कर ली थी, वो आपने लिख दी है, वो आपने लिख दी है। एसओपी में अपने बारे में बताएं कि मैं क्यों, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, और मैं यूएसए क्यों जाना चाहता हूँ। मतलब यूएसए कैसे मुझे पॉलिश कर सकता है। सारी बात है, सबसे पहले तो यूएसए का एकेडमिक जो है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। तो हर चीज को आप लोगों ने प्रिसाइसली लेके चलना है, और जो चीज जहाँ बिलोंग करती है वो वहां लिखनी है, उसके दूसरी जगह नहीं लिखनी। नाम जहाँ पे है वहां पे नाम लिखना है, सो पे मैंने लिखना आई एम सफा इरफान। वो उनको पता चल गया आप सफा इरफान है। तो बस आप लोग एप्लीकेशन 2 दफा पढ़ें, उसको अच्छी तरह पढ़ें, जो चीज उन्होंने जिधर बोली है उधर लगाएं, तो सिलेक्शन हो जाएगी। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा यार, अब देखो सीन ये है कि जो बातें सफ़ा ने बोली है ना नहीं करनी, मैंने वो सब की थी, लेकिन फिर भी मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। तो मैंने ये भी लिखा था मेरा नाम क्या है, और मैंने ये भी लिखा था मैं गिटार बजाता हूँ, ठीक है। तो सीन ये है कि हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है, इससे आपको एक चीज़ पता करनी चाहिए। तो एलुमनाई कभी भी आपको, हम भी आपको ये नहीं बता सकते आप किस बात पे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। कोई आपको कुछ नहीं बता सकता। देखो सफ़ा के टोटली डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और जो वो बोल रही है नहीं करना है वही मैंने एग्जैक्टली किया, ठीक है। और हमजा भी कुछ बोलना चाहेंगे। जी हमजा बोले। Actually, I want to add like few things कि अभी इसमें दरमियान में हमारी बात हुई। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लैरिफाई कि भाई 2 बंदों ने बोला है कि लाइक हम छोटे विलेज में, लाइक अदर देन दैट अच्छे सिटीज में भी प्लेस होते हैं, तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी इन यूएस से। सेकेंडली ये भी है कि लाइक एक पॉइंट मुझे भी ज़हन में आया था, लाइक फ्यू स्टूडेंट्स लाइक थिंक कि वो लाइक अगर कोई पहले बाहर गेम है, लाइक किसी प्रोग्राम पे गेम है समथिंग लाइक दैट, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे भी स्टार्ट में अली ने भी बताया था कि नरमीन अभी टर्की से होके आई थी थोड़े रिसेंटली पहले, तो शी इज़ इन यूएस एज वेल, ठीक है। तो उसका भी सोचना नहीं है, मतलब कि उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं करें, जस्ट अप्लाई फॉर इट। लाइक इफ यू हैव द कैपेबिलिटी, इफ यू हैव द पोटेंशियल, सो यू कैन बी देयर। सेम फॉर मी एज वेल, लाइक मैं भी एक दफ़ा पहले इंटरनेशनली होके आया, कोई इश्यू मसला नहीं होता, और मैं इजीली आ गया था यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। और जो एक और पॉइंट मेरे जहन में था वो इस लाइक कि जैसे अभी इन्होंने सबने किया कि अपने एसओपी के अंदर ये जो एक्स्ट्रा बातें, मतलब कि हर किसी की एक्सेप्शन है, हर किसी की चीज़ें होती हैं, बट द थिंग इज के जो भी है इट्स लाइक आई लाइक द वर्ड के जो भी दिल के करीब है, जो बंदों को खुद सेटिस्फेक्शन दे रहा है, जस्ट राइट फॉर दैट। और ये 2 चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था, लाइक कुछ लोगों के भी क्वेश्चंस थे मेरे पास में। थैंक यू। अच्छा, अभी काफ़ी ज़्यादा बातें होगी, अब एक फाइनल इसको कंक्लूजन करते हैं। तो हमजा से स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी चीज़, शॉर्ट आंसर देंगे, ठीक है। एक ऐसी चीज़ जब यूएस में आके हमारे स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, और एक ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए। मतलब 2 चीज़ें, मतलब आप क्या कहना चाहोगे, मतलब डू एंड नॉट टू डू टू सर्वाइव और अच्छा टाइम यू ग्रेड में गुजारने के लिए यहाँ पे। फॉर मी, अच्छा हर किसी का डिफरेंट होगा। फॉर मी डूज इज लाइक के जितना आप ट्रैवल कर सकते हो उतना करो, बिकॉज ट्रैवल प्लस जितने आप यहाँ पे लोगों से मिल सकते हो, मतलब कि डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी पर्सन, हर किसी का अपना कंफर्ट जोन होता है। बट हाँ, एक ये भी पॉइंट है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करो, क्योंकि लाइक नो वन
नोज ओवर हियर, लाइक आप यहाँ पे एक नई पर्सनैलिटी बन सकते हैं जो आप अंदर से बनना चाहते हैं, लाइक इन बैक देयर इन पाकिस्तान, और आप नहीं बन पा रहे। और डोंट्स में ये कि बस ये कि एकेडमिक्स भी थोड़ी साथ-साथ लेके चलना है यार, कि ये ना हो कि वो भी खत्म हो जाए। बट ये कि लाइक आई लाइक मोर डूज़, लाइक हर किसी के डोंट्स मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लाइक डूज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो लाइक ट्रैवलिंग, एकेडमिक्स, फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट। अवेल ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी। लाइक ये नहीं है कि रबिया कुछ भी आप छोड़। बताएं, एक डूज और एक नॉट। सबसे पहला डोंट है स्टॉप कन्वर्टिंग यूएसडी इनटू पीकेआर। बहुत दिल से दर्द होता है भाई। स्टार्ट में आके ना पहले 2 वीक्स आई कुड नॉट बाय एनीथिंग बिकॉज एवरी टाइम आई वेंट टू द स्टोर यही मसला था कि मुझे बहुत महंगा लग रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था। डोंट डू दैट, ठीक है? आप घर से पैसा नहीं ला रहे, आपको यूएस सरकार पैसा दे रही है। यूज दैट मनी एंड एंजॉय योरसेल्फ। फॉर द डूज, ट्रैवल एज मच एज यू कैन। अगर मौका मिल रहा है ये मत सोचो कि यार पैसा खत्म हो जाएगा। डू द ट्रैवल, क्योंकि आपको ये अपॉर्चुनिटी आपको शायद दोबारा ना मिले। लाइक ऑब्वियसली वी ऑल वांट टू कम बैक, लेकिन हमें नहीं पता कि हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो जस्ट एंजॉय योरसेल्फ एंड लाइक गेट आउट ऑफ योर शेल। जितना ज्यादा आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं, डू दैट, क्योंकि वो आगे आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। अब मैं बताना चाहूँगा, मैं भी बता देता हूँ, मेरे से कोई पूछेगा नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं खुद ही बता देता हूँ। सो यार डूज का, मेरा जो डूज क्या है, मैं ये कहूँगा कि अपना जो बजटिंग है ना वो बड़े वाइजली करें, ठीक है? किसी दूसरे यू ग्रेड कैंडिडेट को देख के जो वो कर रहा है आप वो मत करें। अपना देखें आपको क्या चाहिए और आप किस तरह, हाँ सही बोल रहा हूँ, मतलब आप अपना हिसाब बनाएं, ठीक है? हो सकता है किसी को कोई चीज़ पसंद हो, आपकी प्रेफरेंस डिफरेंट हो, तो अपने हिसाब से बजट करें, क्योंकि एट दी एंड आप अकेले हैं, ठीक है? उधार वगैरह मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी एंड में आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है, ठीक है? तो और डोंट्स में मैं ये कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये होता है कि मतलब यहाँ पे आके हम बहुत जल्दी दोस्तियाँ बना लेंगे, बाहर इजी सीन है ये है वो। इसके ऊपर मतलब ये सबसे बड़ा एक खूबसूरत धोखा है, ठीक है? तो पाकिस्तान वाली दोस्ती या रिलेशनशिप जो भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करें, ठीक है? यहाँ का एक होल डिफरेंट सीन है। तो यहाँ पे आप ये सोच के आए कि आप 4 महीने के लिए आए हैं, जो अच्छे से बात करता है करें, और बहुत ज़्यादा दिल लगी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर लोग ना दूसरी दफ़ा बुलाते भी नहीं, आपको भूल जाते हैं। और अगर आपको कोई और एक और चीज़, अगर आपको कोई खाने की ऑफ़र मारता है तो ये बात याद रखें कि अपना बिल आप देंगे। वो आपको पाकिस्तान वाला सीन नहीं है कि आज आनी चाय पीने चलें तो वो आप चाय उसके ऊपर होगी, यहाँ पे ये सीन नहीं है, ठीक है? और अपना लिमिट के अंदर रहते हुए अच्छा टाइम गुजारें, ट्रैवल करें। अच्छा, अब नरमीन से पूछेंगे। नरमीन जल्दी से ज़रा 2 पॉइंट बता दो। डू में आई वुड से कि भाई एक ना सबने ट्रैवल वगैरह की तो बात कर ली, लेकिन बंदा जब ट्रैवल करता है तो उसे मेमोरीज के लिए फोटोज भी चाहिए होती हैं। तो ना एक अच्छा फोन लेके आ जाओ, खुदा का वास्ता। यहाँ आके जो है ना बहुत पैसे खर्च हो जाने हैं, तो और वो फिर दिल को दुख होगा। तो आई वुड से कि डू में एक अच्छा फोन लेके आ जाओ ताकि पिक्चर्स ले लें या फिर कैमरा लेके आओ। दैट इज वन ऑफ द डू। डोंट्स में 1 मिनट रुको, कट कर देना, मुझे सोचने दो थोड़ा। ठीक है। यार मैं डोंट्स में क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डोंट्स में सेंसर्ड सोचने पिक्चर दो। घर भेजो या दोस्तों को भेजो, सेंसर्ड ये वन, ये नॉट मैं ऑल। हाँ बिहाइंड है। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 यार, कोई एक अच्छा सा डोंट आया था मेरे दिमाग में, मैं भूल गई। आप देख रहे हैं हम सारी बातें आपको फेक बताते हैं अपने दिमाग से बना के, तो ये वीडियो भी आपको हम्म। देखने की। अच्छा नहीं डो यार, मैं डोंट में मैं क्या बोलूं। डोंट डू ये दैट। बोलो ना, डोंट 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 में आप है ना, लाइक जो काम कर रही है शॉपिंग वगैरह वो बताया ना, लाइक ज्यादा हाँ, नहीं वो ऑनलाइन, हाँ ज्यादा ऑनलाइन ना चेकआउट करो कि क्या क्या चीजें मिल रही है भाई यहाँ पे। चलो स्टार्ट। पॉइंट ये 2। भी भाई, डोंट में मैं ये कहूंगी कि जरा ना शीन डाउनलोड नहीं करना आके, नाइकी डाउनलोड नहीं करना। नाइकी की ऐप तो करनी नहीं है डाउनलोड, शीन की ऐप भी नहीं करनी, टीमू भी नहीं करो। टीमू शुरू में कर लो, डिस्काउंट अच्छे मिल जाते हैं, उसके बाद इरेज कर देना है, डाउनलोड करना ही नहीं है। सही है। और क्या करना है, बस ये डाउनलोड ही नहीं करनी। वॉलमार्ट की ऐप, अमेजोन, कुछ भी नहीं डाउनलोड करना। बिग नो। सही हो गया। उसके बाद अब सफ़ा, सफ़ा आप बताएं 2 पॉइंट्स। तो जो डू है वो ये है कि थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा, यहाँ पे खाना नहीं अच्छा मिलता।
बेशक वापस जाके हम लोग सबको ये बात बताएं तो कुछ लोगों को फिर बुरा लगता है, लेकिन वाकई इधर खाना कोई नहीं अच्छा मिलता, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे खाना बनाना सीख लें। और ट्रैवलिंग के लिए मैं एक डोंट ये बताऊंगी कि ये ना सोचें कि हमने जाना है तो हमने एयरबीएनबी करवाना है या कोई होटल करवाना है रहने के लिए और हमने 5 स्टार होटल में खाना खाना है। आपके पास $3,000-4,000 नहीं है उस ट्रिप के लिए। बस जाएं, घूमे फिरें, थोड़ा सा अपने आप को खुवार करें और वापस आ जाए, मेमोरीज बनाएं दोस्तों के साथ। नाइस। अच्छा जी, ये हो गया, हमने सबसे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। और एक एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा सबको, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह जब जो भी सेलेक्ट होंगे, जब 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 ये वीडियो उन तक पहुँचेगी, क्या ये जो यूग्रेड के 4 महीने होंगे ना, ये आपकी लाइफ के गोल्डन 4 महीने होंगे। ठीक है, मतलब इवन बहुत से बच्चों के साथ ये हुआ कि कल मेरी फ़्लाइट थी और मैं सब एक दिन पहले बैठे सोच रहे थे कि क्या होगा, परेशान, इवन मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि हमने जाना ही नहीं है। मतलब कि इस तरह के आपके मिक्स्ड इमोशन होते हैं आखिरी टाइम तक। ठीक है, और जो आपकी जो एयरपोर्ट की जर्नी है ना, उसी से ही आपको पता लग जाता है कि ये कुछ नया होने वाला है, क्योंकि ये हमजा को पता है, हमजा एयरपोर्ट के अंदर था और मैं बाहर था, और मुझे किस तरह वो अंदर लेके गए थे। तो ये मुझे और हमजा को पता है, हम दोनों की आपस की बात है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सी आपकी हर बंदे के साथ एक अलग किस्म की मेमोरीज होंगी, और बहुत से ऐसे इवेंट्स होंगे जो आप अपने घर भी नहीं बताओगे, या मतलब सिर्फ वो आपके एक्सपीरियंस होंगे। ठीक है, और पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेंगे। ठीक है, और व्हाट स्टेज इन, यू कैन से, वो क्या कहते हैं, वेगस या डाउनटाउन, तो स्टेज इन हियर। अच्छा, हमजा कुछ कहना चाहेंगे? जी हमजा। बस ये कहना चाह रहा था जस्ट लाइक के यार यूग्रेड में इंटरनेशनल तो आप लोग के फ्रेंड्स बनते ही बनते हैं, बट द फ्रेंड्स लाइक जो यूग्रेड में पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, नो वन नोज, लाइक हम कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। फर्स्ट टाइम बैठे ऑन द वेलकम वर्कशॉप, सिर्फ एक दिन में ऐसी दोस्ती बनती है जस्ट लाइक जैसे हम लाइक जिंदगी में बहुत पुराने दोस्तों, बचपन से हम एक साथ पढ़ते आ रहे हैं, तो इस तरह की मतलब लिटरली ऐसी दोस्ती बन जाती है लाइक जो लाइफ लॉन्ग चलती है। और लाइक आई रियली लव द फ्रेंडशिप, लाइक वो जो बॉन्ड टाइप सा बनता है ना, लाइक बाकी यूएस है सेपरेट थिंग, बट जो पाकिस्तान की फ्रेंडशिप बन जाती है ऑल अराउंड पाकिस्तान। अगर किसी को ट्रैवलिंग का पाकिस्तान में भी शौक है तो फिर आपके अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जैसे भी हमारे पास कराची के दोस्त मिल गए मुझे, तो आई विल गो कराची साइड, और लाइक सारे अपने पाकिस्तान के दोस्त मिल जाएंगे, तो यू कैन विजिट ऑल द वे पाकिस्तान, जो भी आपको अच्छी जगह मिलती है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो मैरियट के अंदर आप लोगों का स्टे होगा ना वो, और जो डीसी के अंदर स्टे होगा 3 दिन, उसको जितना एंजॉय कर सकते हो साथ कर लो। क्योंकि जब डीसी के बाद अपनी अलग अलग स्टेट में जाओगे ना, तो सब लोग बहुत उदास होते हैं, कुछ लोग रोते भी हैं। ठीक है, और बड़े मतलब सीन ऑफ हो जाते हैं। हाँ, और जब डॉम में आते हैं ना, इवन जो ज़िंदगी में कभी नहीं रोया ना, जब आप डीसी से अलग आते हो डॉम में और यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हुई होती, वो बंदा भी रोता है। ठीक है, हर बंदा रोता है यहाँ पे आके यूएसए में। तो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जितनी खूबसूरत नज़र आती हैं, उनमें कुछ थोड़े से दूसरे पहलू भी होते हैं जो मतलब लोग छुपा जाते हैं, नहीं बताते, क्योंकि हर एक को अच्छा नहीं लगता अपना, क्योंकि दूसरी साइड दिखाना। ठीक है, तो हर चीज़ प्रोज एंड कॉन के साथ आती है, लेकिन ये है कि इसका जो यूग्रेड की जर्नी है, ये बहुत सी चीज़ें सिखाती है हमें। ठीक है, लर्निंग तो अगर आप 4 महीने बहुत ही अच्छे गुजार के चले जाओगे तो आपकी लर्निंग नहीं होती। कुछ चीज़ों में आपको हार्डशिप भी फेस करनी पड़ती हैं, ताकि आप वापस अगर पाकिस्तान जाओ दोबारा 4 महीने के बाद, तो पता लगे कि आपका एक डिफरेंट इवॉल्व वर्जन आया है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और फिर आप सबका थैंक यू जितने भी आए। ठीक है, और कमेंट्स के अंदर अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेना। ठीक है, और जवाब दे देंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, जिन लोगों के 3 दिन रह गए हैं तो एप्लीकेशन फिल करो, और इंशाल्लाह जो जिसके हक में होगा वो सेलेक्ट होगा। थैंक यू।